नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आपके साथ श्रेयोशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर आसाम के दौरे पर हैं। 1715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं, जनसभाएं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और ठीक चुनाव से पहले बीजेपी का फुल पावर शो। लेकिन सवाल सिर्फ विकास का नहीं है, सवाल है क्या ये मिशन आसाम है? क्या आसाम में चुनाव अब पहचान बनाम विकास की लड़ाई बनने वाला है? और विपक्ष इस सियासी आक्रामकता का जवाब कैसे देगा? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 17,015 करोड़ की सौगात, चुनावी तैयारी, सियासी संग्राम, चुनाव से पहले बड़ा सियासी संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर रात डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां 30 जनवरी को उन्होंने आसाम के 17,015 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। डिब्रूगढ़, धेमाजी और गुवाहाटी तीनों इलाके चुनावी लिहाजे से बेहद अहम माने जाते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से वोट तक की तैयारी। अमित शाह ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया उसमें विधायक परिसर, एडवांस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर और झील तालाबों के पुनर्जीवन की योजना शामिल है। बीजेपी का दावा है कि ये योजनाएं आसाम को विकास के नए रास्ते पर ले जाएगी। विपक्ष इसे चुनावी सौगात बता रहा है। विकास और असमिया पहचान। आसाम में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 126 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में है। बीजेपी का फोकस साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, घुसपैठ पर सख्ती और आसामीय पहचान की रक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं कि वोट बैंक की राजनीति से आसाम की डेमोग्राफी बदली। बयान जिसने बढ़ाया सियासी तापमान। इसी बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का मियां समुदाय पर दिया गया बयान राज्य की राजनीति में तूफान ले आया। बीजेपी समर्थक इसे घुसपैठ के खिलाफ सख्ती बता रहे हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है ये बयान समाज को बांटने वाला है। शर्मा साफ कह चुके हैं अगर किसी को आपत्ति है तो कानूनी रास्ता खुला है। डर की राजनीति का आरोप। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी विकास के साथ साथ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जब डबल इंजन सरकार है तो अब तक सिर्फ 1676 लोगों का ही डिपोर्टेशन क्यों हुआ? सीएए, एनआरसी और लैंड कानूनों को चुनावी हथियार बताया जा रहा है। समर्थन भी, सवाल भी। बीजेपी बोडो पीस अकॉर्ड और जनजातीय विकास को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन जनजातीय संगठनों का कहना है कि विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित है और जमीनी समस्याएं अब भी बनी हुई है। तो साफ है, आसाम में चुनावी रणभूमि पूरी तरह तैयार है। विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन सियासत उससे भी ज्यादा तेज है।